दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी बदल जाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सविता का ससुराल एक बहुत आदर्श परिवार था। उसके परिवार में उसके सास ससुर, पति राजेंद्र और एक हम उम्र ननद माधवी थी। इसीलिए दोनों का रिश्ता सहेलियों का ज्यादा और ननद भाभी का कम लगता था। सविता के विवाह के 1 साल बाद माधवी का भी विवाह हो गया। समय बीतता गया और अब दोनों ही दो बच्चों की मां बन चुकी थी। बच्चे भी एक ही उम्र के थे, इसलिए जब भी अपने मामा के घर आते तो सारा घर खुशियों से भर जाता। ऐसे ही हंसते खेलते सारों बच्चे बड़े हो गए और जॉब करने लगे। एक दिन माधवी का सविता को फोन आया कि भाभी, रीटा का ट्रांसफर आपके ही शहर में हो गया है। ये सुनकर सविता बहुत खुश हुई और माधवी को दिलासा दिया कि तुम बिल्कुल परेशान मत होना। माधवी बोली, सच में भाभी, जब से मुझे रीटा के ट्रांसफर का पता चला था तो बहुत घबराहट हो रही थी, परंतु जब पता चला कि दिल्ली में हुआ है तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। कुछ दिनों बाद रीटा अपनी मामी के घर रहने आ गई। उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब थी। शुरू में तो सब ठीक था, परंतु कुछ दिनों से रीटा के मामा मामी को रीटा की चिंता होने लगी। वो ऑफिस से काफी देर रात में घर आती थी और ऑफिस का कोई ना कोई व्यक्ति उसे घर छोड़ने आता था। इसलिए एक दिन रीता को मामा मामी ने समझाते हुए कहा, बेटा, ये दिल्ली है, यहाँ किसी पर अधिक विश्वास नहीं कर सकते। तुम मेट्रो से घर आया करो। हमें पता है कि हमारी रीटा बिटिया बहुत सीधी सादी और भोली है तथा सब पर जल्दी ही विश्वास कर लेती हैं, पर बेटा, आजकल किसी पर अधिक भरोसा नहीं कर सकते। और फिर ऐसा ना हो कल को हमारे आस पड़ोस वाले कोई उल्टी सीधी बातें बनाए। ये सब सुनकर रीटा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रोते रोते सारी बात अपने मम्मी पापा को बता दी और साथ में ये भी अपनी तरफ से जोड़ दिया कि मामा मामी मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे। ये सब सुनकर माधवी को पहले तो रीता की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने रीता को ही समझाया कि बेटा, मामा मामी को तुम बचपन से जानती हो, तुम सबको कितना प्यार करते हैं, कभी भी अपने बच्चों और तुम में कोई भेदभाव नहीं किया। रीता बोली, मम्मा, वो बचपन की बातें थी, बड़े होकर सब बदल जाते। बस शिकायतों का सिलसिला जो का एक बार शुरू हुआ तो रीता तो रोज ही कोई ना कोई अपनी मामी की शिकायतें माधवी के सामने रखने लगी। कभी कहती मेरे से खाने में फर्क करती हैं, कभी कहती मुझे शोर समझती हैं। जब माधवी पूछती वो कैसे तो रीता कहती, जब भी उनकी कोई चीज खो जाती है तो सबसे पहले मुझे से ही पूछती हैं, जैसे मैंने चुरा ली हो। अब मैं और नहीं रह सकती। या माधवी को लगा कुछ तो बात होगी जो रीता रोज इतनी परेशान रहने लगी है। माधवी और उसके पति ने अपनी बेटी से मिलने का सोचा और एक दिन अचानक माधवी अपने भाई राजेंद्र के घर पहुंची। राजेंद्र और सविता ने उनका स्वागत किया और यूं अचानक इतनी देर रात आने का कारण पूछा तो वह बोले, बस यूं ही इधर कुछ ऑफिस का काम था तो हमने सोचा आप सबसे भी मिल लेंगे। और कुछ देर बाद अपनी बेटी रीता के कमरे में गए तो रीता फर्श पर अपना बिस्तर लगा सो रही थी। ये देखते ही माधवी और उसके पति के आंखों में आंसू आ गए और रीता को गले लगाते हुए धीरे से बोले, हमने ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था कि भाभी इतनी बदल जाएगी। दूसरे दिन सुबह ही नाश्ते के समय माधवी और उसके पति बोले, भाई भाभी, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी राजेंद्र और सविता कुछ समझ पाते। उससे पहले माधवी ने
रीता के द्वारा की गई सारी शिकायतों का पुलिंदा खोलकर अपने भाई भाभी के सामने रख दिया। ये सब सुनकर तो जैसे सविता की हालत ही खराब हो गई, क्योंकि सविता को ये सब इतनी घिनौनी बातें लग रही थी जो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। और वह भी अपनी प्यारी रीता बेटी के लिए, जिसे बचपन से अपनी दूसरी बेटी की तरह ही प्यार दिया था। सविता ने कहा, माधवी, रीता तो बच्चा है, पर आपने भी इसकी सारी बातों पर विश्वास कैसे कर लिया, जबकि हमारा कितना प्यारा संबंध रहा इतने सालों से। अरे हमारे प्यार की तो लोग मिसाल देते हैं कि अगर नंद भाभी का रिश्ता निभाना है तो सीखो सविता और माधवी से। ये कहते कहते सविता फुट फुट कर रोने लगी। तब माधवी बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं थी, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, पर रीता जब रोज रोज मेरे से आपकी शिकायत करती तो मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आई थी कि मैं रीता जाऊंगी और मिल बैठकर सारी गलत फहमियां दूर कर दूंगी। पर रात को जब मैंने अपनी बेटी को फर्श पर सोते देखा तब मुझे लगा कि रीता सही कर रही थी और अब बदल गई है। सविता ने कहा, माधवी, एक बार मुझसे पूछा तो होता कि रीता फर्श पर क्यों सोती है। तुम्हें पता है, ये फर्श पर सोने की इसी की जिद थी, क्योंकि इसकी किसी योगा गुरु ने बताया था कि फर्श पर सोने से मोटापा नहीं आता और ना जाने क्या क्या। माधवी ने जब ये सुना तो उसने रीता से पूछा तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। माधवी ने तब अपनी प्यारी सविता भाभी से बहुत माफ़ी मांगी, पर रीता का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था। माधवी ने अपनी बेटी रीता से भी माफ़ी मंगाई। रीता बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मामी, मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गई थी, क्योंकि सब अलग पेइंग गेस्ट हाउस में रहते हैं और बहुत इंजॉय करते, मैं भी उनके साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब झूठ बोला कि ऐसे तो आप लोग मुझे अकेले रहने नहीं दोगे। उसकी बात सुनकर माधवी का दिल किया कि रीता को कस कर दो, सार थप्पड़ लगा दे, पर अपने को रोक लिया। माधवी बोली, अपनी इतनी बेकार सी इच्छा पूरी करने के लिए तूने हमारी इतनी पुरानी दोस्ती और रिश्ते को दांव पर लगा दिया। खैर, सविता और माधवी का रिश्ता तो सुलझ गया, पर हमेशा के लिए एक दरार जरूर आ गई। कई बार ऐसा ही होता है, बच्चे अपने स्वार्थ और अपनी आज़ादी पाने के लिए बेटा भविष्य का सोच से बड़ी मूर्खता कर जाते और अच्छे खासे रिश्तों में कड़वाहट ला देते।